साथ दिखाने के साथ साथ वे यहाँ कुछ विधायकों को अपने संपर्क में करने में कामयाब हो जाएं और फिर जाकर के वे आरजेडी में शामिल हो जाएं। बात अगर हम लल्लन सिंह की करें, वो लल्लन सिंह जो एक वक्त पर पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पर वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और जब कारण बताया जाता है तो ये कहते हैं कि कोई भी नाराज़गी नहीं है, अपने निजी कारणों की वजह से मैं इस्तीफा देता हुआ नजर आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार पाला पलटते हुए नजर आते हैं तो लल्लन सिंह खामोश नजर आते हैं। लेकिन बीते दिन राहुल गांधी पर कई बड़े हमले साधते हैं। ऐसा ही अमन सर ने भी कहा कि किस तरीके से झल्लाहट उनकी निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेडीयू के साथ मिलकर कोई बड़ी कामयाबी हासिल तो वो कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए, जो खबरों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह के समर्थन में या संपर्क में कुछ विधायक मौजूद हैं, क्या वो भी यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं? अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, जिस तरीके से लल्लन सिंह का जिक्र बार बार किया जा रहा है और बीते दिन राहुल गांधी पर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जेडीयू के साथ रहने पर उनको बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कुछ यहाँ पर बड़ा खेल नीतीश कुमार का बिगाड़ सकते हैं? देखिए, यही मुझे लगता है आधार कहीं ना कहीं बना था, क्योंकि 29 दिसंबर वो तारीख थी जब यहाँ पर नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में बैठक बुलाई थी और उसी ही बैठक में लल्लन सिंह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का इस्तीफा उनसे मांग लिया था। अब जब इस्तीफा लल्लन सिंह ने उस वक्त दिया था तो यहाँ पर जो चर्चाएं थी वो ये थी कि लल्लन सिंह की जो नज़दीकियाँ हैं वो इन दिनों यहाँ आरजेडी के साथ बढ़ रही है, कहीं कि तेजस्वी यादव के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और नीतीश कुमार को ये जानकारी मिली है कि लल्लन सिंह उन्हीं की पार्टी के विधायकों को आरजेडी में शामिल करा सकते हैं। अब ये अफवाही थी या वाकई में कोई बात थी, इसकी अभी तक हालांकि कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये एक मजबूत आधार बना था। अब जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया तो उन्होंने कहा कि लल्लन सिंह को अब चुनावों में व्यस्त रहना है, लोकसभा चुनाव वे लड़ते नजर आएंगे, इसीलिए लोकसभा पर वे अपनी जो है ध्यान केंद्रित कर पाए, इसलिए उनसे ये जिम्मेदारी ले ली जाती है। अब देखिए कि लल्लन सिंह की इस समय जो पूरा जो सियासी समीकरण बिहार में इस समय बैठ रहा है, जो इस समय भूचाल है, जो इस समय स्थिति बनी हुई है, उसमें लल्लन सिंह वाकई में एक बड़ी भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से 122 का जादुई आंकड़ा बिहार विधानसभा में यहां बीजेपी ने जेडीयू और हम पार्टी के साथ यानी हिंदुस्तान आबाद मोर्चा को साध करके 128 तक में पहुंच गए हैं। इस ही कवायद में यहां महागठबंधन भी जुटा था, तेजस्वी यादव भी इस कवायद में जुटे थे कि किसी तरीके से यहां पर जो अन्य विपक्षी दल है, चाहे उनके साथ कांग्रेस हो या महागठबंधन में जितने भी सहयोगी दल हैं, मिला करके कम से कम 122 विधायक ले लिए जाए। अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया लल्लन सिंह का, जो राहुल गांधी पर बयान दिया गया उसे लेकर के, अब इसमें आप ये देखिए कि लल्लन सिंह को लेकर जो बातें चल रही थी कि तेजस्वी यादव के साथ उनकी नज़दीकियां है, तेजस्वी यादव से वे इस तरीके से संपर्क में हैं कि अपनी ही पार्टी के विधायक वे यहां आरजेडी में लेकर के चले जाएंगे। तो ऐसा नज़र आ रहा है इस पूरी स्थिति से वर्तमान में कि लल्लन सिंह कहीं ना कहीं मन तो बना चुके हैं कि वे आरजेडी के साथ जाएंगे, लेकिन लल्लन सिंह अगर यहां पर अपने यानी जेडीयू के विधायक आरजेडी में ले जाना चाहेंगे भी तो ऐसे विधायक अभी उनके समर्थन में आते नजर नहीं आ रहे हैं। अब जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के बयान दिया है, तो राहुल गांधी के ऊपर बयान देने से वो ये दर्शाना चाहते हैं कि हाँ, मैं अभी भी जेडीयू के साथ हूं, मैं पूरी तरीके से पार्टी की विचारधारा के साथ हूं, पार्टी जिस दिशा में चलेगी मैं उस दिशा में साथ हूं। और हो सकता है कि इस साथ दिखाने के साथ साथ वे यहाँ कुछ विधायकों को अपने संपर्क में करने में कामयाब हो जाए और फिर जाकर के वे आरजेडी में शामिल हो जाएं।